के माध्यम से, कथा के प्रभाव से अगर 28 लाख लोगों को चेंज किया गया हो इन 28 सालों में, बताओ उसकी क्या दक्षिणा होनी चाहिए, उसकी क्या वैल्यू होगी, उसकी क्या कीमत होगी। बहुत आसान है हिंदू धर्म गुरुओं पर उंगली उठाना। हमें नहीं भूलना चाहिए, हिंदू धर्म को तो सॉफ्ट टारगेट कहा जाता है। दीपावली के दिन जिस समय पूजा का समय था, उस समय तुम्हारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान को इसी भारत में, आजाद भारत में अरेस्ट किया गया था। वो काला दिन, और किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो लाखों की भीड़ उसके साथ खड़ी हो जाती है इसी देश में। और जब शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य को पकड़ा जाता, अरेस्ट किया दीपावली के दिन, पूजा के समय, देशवासियों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोचो, ये समझो, ये सोची समझी प्लानिंग है। सनातन के प्रति घृणा पैदा करना, सनातनी देवी देवताओं के प्रति काल्पनिक कह कहकर उनमें श्रद्धा कम करना, माँ बाप के आगे बच्चों को जुबान लड़ाना सिखाना, ये सोची समझी प्लानिंग है। विदेशी नीतियां हैं इसमें। विदेशी लोग चाहते हैं भारतीय अपने मूल चरित्र से हट जाएं, भटक जाएं, और हम उसका शिकार हो रहे हैं। हमारे परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, हमारे अपने आप में अब प्रेम और स्नेह उतना नहीं रहा जितना हम लोगों में हुआ करता था। ये अकाट्य सत्य है, इससे आप मुख नहीं मोड़ सकते। यही सच हम देख रहे हैं आज के समय में। आज परिवार बिलख बिलख कर रो रहे, टूट रहे हैं। आज स्वतंत्र होकर हम अपने जीवन को जीना चाहते, ये ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। हमारे यहाँ गुरुकुलम परंपरा है, जहां एजुकेशन देते थे, विद्या सिखाते थे, ज्ञान देते थे। ज्ञान दो प्रकार का देते थे, शस्त्र और शास्त्र। मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा, जितने भी सनातनी हैं, अभी कौन सा त्योहार आने वाला है हिंदुओं का बड़ा, सनातनियों का है? मकर संक्रांति आएगी, कब आएगी, कितने दिन है? जनवरी, 14 जनवरी। 14 जनवरी को सभी सनातनी अपने घर में एक एक तलवार का बच्चा और एक उस बच्चे का बच्चा, अपने की एक शस्त्र अपनी मां भगवती को समर्पित कर दें। नहीं तो किसी भी महीने की अष्टमी को ये काम कर दें आप, और उन शस्त्रों को मां भगवती के अर्पण करके फिर उन शस्त्रों को कहो, मां हमें ये सामर्थ्य देना कि हम अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें, हमारे परिवार पे कभी कोई आंच ना आए, और आपकी कृपा हम पे बनी रहे। और जब कोई कृपा ऐसा संकट आ भी जाए तो फिर हम इन आपको समर्पित किए हुए शस्त्रों से अपनी सुरक्षा कर सकें, ऐसी कृपा करना। ऐसा कार्य करके देवी मां को आप प्रसन्न कर सकते हैं। किसी भी महीने की अष्टमी पे आप ऐसा कार्य करें, देवी प्रसन्न, तुम्हारे परिवार की सुरक्षा। गलत है क्या? बोलो कौन कौन करेगा? हाथ उठा सकते हैं। कौन कौन करेगा? थोड़ी कह रहा हूं पत्थर रखो, हम लोग पत्थर बत्थर में बिलीव नहीं करते, हम तो देवी माँ के शस्त्र में विश्वास करते हैं। इसलिए हर सनातनी के घर में अष्टमी के दिन, किसी भी महीने की अष्टमी पे आप ये करना, देवी माँ को उतने शस्त्र अर्पित करना जितने तुम्हारे घर में सदस्य हैं। और जब मैं घर पे पहुंचूंगा तो मैं भी अष्टमी का पूजन करूंगा, और जब तक मैं न पहुंचूं तो कोई और ही कर ले। हाँ, कर लो, सबके घर में पूजन होना चाहिए। माँ भगवती का पूजन करने से माँ भगवती प्रसन्न होती है, और माँ ही ताकत को प्रदान करने वाली, बल को प्रदान करने वाली देवी है। जो देवी का पूजन करते हैं वो कभी भी युद्ध में हार नहीं सकते, वो विजय श्री प्राप्त कर लेते हैं। और देवी को शस्त्र भेंट करने से देवी प्रसन्न हो जाती है।
इसलिए देवी को शस्त्र भेंट करो, सब करो, और भेंट करके प्रसाद घर में रख लो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जो जो सनातन जगत को मानने वाले लोग हैं उन सबके घर में प्रसाद होना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ओ भैया जोर से बोलो। तो प्रहलाद जी महाराज के उस ज्ञान को देखकर हिरण्यकश्यप भड़क गया, और हिरण्यकश्यप ने कहा ये क्या है, यही सीखते हो तुम? बोले पिताजी इससे अच्छा ज्ञान और क्या हो सकता है, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ईश्वर लगा हुआ। पहला, मैं कौन हूं? पहला प्रश्न, मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न, वो कौन है? कौन से प्रश्न है दो? पहला क्वेश्चन, मैं कौन हूं। दूसरा क्वेश्चन, वो कौन है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे करना क्या है, मैं करने क्या आया हूं। और दूसरा क्वेश्चन, वो कौन है जिसने मुझे बनाया है, मुझे क्यों बनाया है, मुझे किस लिए बनाया है, मैं उस तक पहुंचू कैसे जिसने मुझे बनाया है। आप विश्वास कीजिए, मुझे मेरे मम्मी पापा ने नहीं बनाया, आपको मम्मी पापा ने नहीं बनाया। एक दिव्य शक्ति, एक अलौकिक शक्ति है जो चाहती है कि माता पिता को माध्यम बनाकर आप संसार में जाएं, और सबसे बड़ा साधन जो मानव जीवन है उसे आप प्राप्त करें, और उसको प्राप्त करने के बाद उसको प्राप्त करें जिसने आपकी रचना की। तो दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मैं कौन हूं और वो कौन है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, मैं उस जगदीश को पहचानता हूं जिस जगदीश ने मेरा और आपका निर्माण किया। अरे प्रहलाद तुम बाबरे हो गए हो, हमको लगता है ये भटक गया है, अरेस्ट हिम, जेल में डाल दो, इसे कारागार में डाल दो। जैसे एक व्यक्ति को बांग्लादेश में अरेस्ट कर लिया गया, एक पुजारी जी को, मंदिर के एक पुजारी जी हैं, उनको अरेस्ट कर लिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इसलिए अब यहां भी बोल दे रहे, इस्कॉन वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी संस्था है, और उन्हीं के पुजारी को अरेस्ट किया गया बांग्लादेश में। और पूरे देश में मैं देख रहा हूं कि कोई भी इस्कॉन टेम्पल से बोल नहीं रहा। इतने डिवोटी हैं, सारे इस्कॉन टेम्पल ही अगर रोड पे आ जाएं तो भारत में जाम कर सकते हैं, बांग्लादेश को जाम कर सकते हैं, अमेरिका को भी जाम कर सकते हैं, इतने इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं। पर एक व्यक्ति जिसने सत्य के लिए आवाज उठाई, वहां हिंदुओं को बचाने के लिए आवाज उठाई,